अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल जब्बार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल से सकता पाकिस्तान। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बनने जा रही है। तो लिहाजा मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरी, और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसे कि मेरे थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरा आज का मौजू है औरतों के हकूक़ और औरतों का विरासत में हिस्सा। दोस्तों, हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि औरतों को उनके हकूक़, बेसिक जो मेन हक है हर औरत का, विरासत, उससे महरूम रखा जाता है। असल में इसके पीछे लॉजिक क्या है? लोगों के पास इसके लिए लॉजिक ये है कि वो कहते हैं कि स्टार्ट में हमने लड़कियों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की, उनके लिए जहेज़ वगैरह बनाया, सारी सूरतें, सारी उनकी ज़रूरियात पूरी की, तो लिहाजा हमने इन पे जी बहुत खर्चा कर दिया है, इनको जहेज़ बना के दे दिया और इसलिए जो है इनका मोस्टली ज़्यादातर यही कहते हैं कि वो उनको इस मद में उनकी विरासत नहीं देते, जो कि वालिद से लड़की का हक है कि उसको उसकी विरासत मिले। अब ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो जो लड़के हैं उनके लिए भी ये सारी ज़रूरतें तो उनकी भी पूरी की जाती हैं। उनको इवन के बाज़ बाज़ तो ऐसे हैं कि वो कई कई दफ़ा अपने कारोबार वगैरह, बिज़नेस वगैरह इस्टेब्लिश करते हैं। कुछ लोग मुल्क से बाहर जाते हैं और उन पे कई कई दफ़ा जो है वो पैसा इन्वेस्ट होता है, तो उनको विरासत में हिस्सा दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को नहीं दिया जाता। बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है कि लड़कियां खुद ही मुतालबा नहीं करती और खुद ही अपना हिस्सा छोड़ देती हैं, अपनी विरासत छोड़ देती हैं। असल में ये लड़कियों की खुद की भी गलती है और जो ना देने वाले हैं उनका भी गुनाह है। असल में मेरे हिसाब से जो लड़कियां हैं, 2-3 दिन पहले मेरा एक दोस्त है, उससे मेरी गुफ्तगू हो रही थी, उसी चीज़ को देखते हुए मेरे माइंड में ये आया कि मैं इस पे मौजू पे बात करूं। तो देखा जाए तो लड़कियां जो हैं उनसे मोस्टली, जो लड़कियां अपना हक लेना भी चाहती हैं तो उनको ये कह दिया जाता है कि अगर तुमने, उसने मुझे, ये लड़के ने खुद, उसके अल्फाज हैं कि अगर वो खुद कोई लड़की मुतालबा, उनके उसके करीबी था, उसने कोई मुतालबा किया तो उनके भाइयों ने ये बोला कि भाई ऐसे है कि या तो फिर तुम अपनी विरासत का हिस्सा ले लो, या तो फिर ऐसे है कि हमें छोड़ दो। अगर तुमने विरासत का हिस्सा लेना तो फिर हमें छोड़ दो। ठीक है? तो इस डर से भी बहुत सी लड़कियां जो ऐसी हैं वो अपना हिस्सा छोड़ देती हैं, अपनी विरासत छोड़ देती हैं कि कहीं हमारा जो है मेका ना छूट जाए। ठीक है? तो मैं उन सब बहनों से, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चीज़ का डर है, वो कौन सा भाई होगा या कौन सा वो बाप है कि जो विरासत अगर आप अपनी ना लें तो फिर वो आपका भाई है, अदरवाइज़ नहीं है। तो अगर मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर इन दोनों में आपको चूज़ करना पड़े तो आप अपनी विरासत को सिलेक्ट करें, ऐसे भाइयों को छोड़ दें। दूसरे नंबर पे क्या बात है? दूसरे नंबर पे बात ये है कि एक छोट लॉजिक की बात, और बाज़ ऐसी हैं कि वो लेना नहीं चाहती। वो चाहे वो भाई दें भी तो वो नहीं लेंगी, बोलेंगी नहीं, नहीं ऐसे नहीं है भाई, आप यानी अपने भाइयों के लिए छोड़ रहे होते हैं। मुझे उन लोगों की या उन लड़कियों की या उन औरतों की माइंडसेट का पता नहीं चलता। देखें, जो विरासत वालिद से लड़की को आती है वो ज़ाहिर है कि उसके लड़की को आगे उसके बच्चों को जाएगी। तो वो देखें कि लड़कियों का भी, औरतों का भी माइंडसेट चेक करें कि वो जो उनका हक है, जो उसके बच्चों का हक है, वो अपने भाई को, उस भाई को और उस भाई के बच्चों को दे रही है, यानी अपने बच्चों के मुंह से निवाला निकाल के वो अपने भाई के बच्चों को तरजीह दे रही है। तो ये एक तो ये इनका बहुत बड़ा जो है अलमिया है कि ये हमारे माशरे का एक ये है। और दूसरे नंबर पे कभी भी किसी भी माशरे में, जैसे कि इस्लाम से पहले था कि औरतों के सारे हकूक़ जो है वो उनको कोई भी हक नहीं दिया जाता था। यही निज़ाम अब चल रहा है, तो माशरे में स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को उनको हक दिलवा दिए हैं, उनका हक दे दिया है, तो फिर हम लोग जो भी ये चेंजेस करेंगे हमारे माशरे में, वो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ़ तरह से निकलेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि हम लोगों ने ये जहेज़ वाला जो सिस्टम शुरू कर लिया हुआ है, कभी भी कोई कोई भी, चाहे आप उनको 10 लाख, 50 लाख, इवन के 1 करोड़, कितना भी उसको जहेज़ दे दें, ये मेंटालिटी है, ये हर जगह की मेंटालिटी है कि कहीं पर भी उसको प्रेफर नहीं किया जाएगा कि भाई या उसकी तारीफ़ नहीं की जाएगी। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ये हम लोगों ने अपना जस्ट माइंड सेट बना लिया हुआ है कि हम ऐसा करेंगे तो ये होगा, वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया? मेरे जो जितनी भी औरतें हैं, जहेज़ के अलावा कुछ कुछ जहेज़ की डिमांड भी की जाती है। और कुछ ऐसे भी है कि दो दो पॉइंट हैं। एक तो औरतों का जो है वो जहेज़ की डिमांड, या डिमांड का मतलब क्या मतलब है? मुँह से तो नहीं कह देते
जो बाद में अगर ताने दिए, हमारा माशरा है ना, लड़कियों को ताने दिया जाना, ये वो ये सारी चीज़ें, तो इट मीन के जहेज़ का ये मुतालबा ही है। दूसरे नंबर पे औरतों का खुद की विरासत छोड़ देना। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। वो किस तरह से कि औरतों को जो बंदे हमारे कानून में होना चाहिए कि जो जहेज़ का मुतालबा करते हैं, उनके लिए सज़ा होनी चाहिए, और जो ऐसी औरतें जो ये चाहती हैं कि हम अपनी विरासत नहीं लेंगे, हमारी गवर्नमेंट को ऐसे रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए, ऐसे कानून नाफ़ज़ करने चाहिए कि जो नहीं लेना चाहती भी ठीक है, वो भाई को भी नहीं मिलेगी, भी तुम नहीं लेती तो ठीक है, ये कौमी ख़ज़ाने में जाएगा या कोई चैरिटी में चला जाएगा ये। ठीक है? इस तरह से ये जानबूझ के हमारे माशरे में बहुत से ऐसे मसाइल पैदा हो रहे हैं कि इन चीज़ों का भी इनके साथ तल्लक है कि औरत कभी भी अपने ज़हनी तौर पर खुद मुख्तार है ही नहीं। ये चीज़ें सारी औरत को खुद मुख्तार बनाती हैं, औरत को पावर देती हैं हर हवाले से, कॉन्फिडेंस देती हैं, एतमाद देती हैं। ठीक है? तो ऐसी किसी भी किस्म की इंश्योरिटी औरत के पास नहीं होती। मोस्टली ये है कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है वो लड़कियों की एजुकेशन कम रखी जाती है। यानी कि जिन चीज़ों से, यानी एक ऐसा है कि औरत हर हवाले से जो है वो बाउंड होके रहे। हाँ, जो जिन चीज़ों के ऊपर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने और मर्द को औरत से बरतरी दी है वो ठीक है। लेकिन वो जो चीज़ें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दी हैं उनका कोई भी इनकारी नहीं है। लेकिन वो चीज़ें जो हम लोग मुसल्लत कर रहे हैं या अपने माइंडसेट से कि औरत जो है वो दब के रहे, इन चीज़ों से रहे, ये चीज़ें, ये हुक्मरानी या घर पे हुक्मरानी या औरत पे हुक्मरानी, ये कोई ऐसा रूल रेगुलेशन कहीं भी नहीं है। ये चीज़ें इन चीज़ों के बनाने से, अगर इन चीज़ों के करने से औरत दब के रहे, जूते के नोक पे रहती होती तो आज तक तो सारी जूते के नोक पर होती। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे माशरे में और हमारे घरों में बिगाड़ पैदा होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके तासरात या इसकी मिसाल और कहीं नहीं मिलती, सिवाय बिगाड़ के और कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मेरी सब लोगों से और सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने पॉइंट आप लोगों के सामने रखा, इसके हवाले से अपनी कीमती राय से मुझे आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह नई वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।